हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज शिवानी जायसवाल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैंने कबारदिनो बालकृष्ण स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हूँ, जो कि बहुत सारे वीडियोस वगैरह या फिर बच्चे रशिया गए हैं उनके फीडबैक्स वगैरह सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल है। लेकिन कबारदिनो को लेकर मुझे बहुत सी ऐसी इंक्वायरी आ रही है कि मैम कबारदिनो में जो हमारी फ़ी है वो इंक्रीज हो गई है, या फिर हमें जो लास्ट ईयर की फी है उसके बेसिस पे हमें अदर कंट्रीज आना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो कबारदिनो बालकृष्ण स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की कुछ ओवरव्यू की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे ना जो अभी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे। तो देखो, कबारदिनो बालकृष्ण स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी MCI, WHO और US असेंबली से सर्टिफाइड है। मतलब यहाँ से अगर आप MBBS करते हैं तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होती है और ये NMC की सारी गाइडलाइंस को फुलफिल करती है। कबारदिनो बालकृष्ण स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी जो है वो लोकेटेड है नालचिक सिटी में, रशिया की नालचिक सिटी में लोकेटेड है। मतलब आपकी दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट होती है। MRV मिनरल बॉडी एक छोटा सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ से जो यूनिवर्सिटी की डिस्टेंस है ना वो ओनली 30 मिनट्स है। तो यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो काफी पास में है। मतलब ये नहीं कि आपको मॉस्को से काफी ज्यादा डिस्टेंस में जाना पड़ता है या फिर आपको हर तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती। बहुत सी ऐसे, मुझे एक बात और है कि मुझे बहुत सी इंक्वायरी ये भी आ रही थी कि उससे बहुत से एजेंट्स जो होते हैं ना वो, या फिर कंसल्टेंट जो होते हैं, या फिर वहाँ के जो बच्चे होते हैं या जिन्हें पता नहीं होता, वो बताते हैं कि आपकी जो कबारदिनो है वो काफी डिस्टेंस में है मॉस्को से। बट कभी भी आपको मॉस्को से डिस्टेंस देखना ही नहीं है ना। दिल्ली से आपकी मॉस्को के लिए दूसरे एजेंट बताते हैं जो वहां पे एडमिशन ही नहीं करवाते। तो दिल्ली से आपकी जो मॉस्को की फ्लाइट होती है और मॉस्को से यूनिवर्सिटी की डिस्टेंस आपकी काफी ज्यादा होती है, लेकिन आपको ये देखना ही नहीं है बिल्कुल। आपको कहाँ देखना है? आपको देखना है दिल्ली से MRV। MRV एक छोटा सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया। और वहां से जो कॉलेज की डिस्टेंस है ना वो ओनली 30 मिनट्स है। तो 30 मिनट से तो ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं लगता आपको कॉलेज जाने में। काफी टाइम पहले आप कॉलेज भी पहुंच जाते हो। तो बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है कबारदिनो का। तो ये है हमारा ओवरव्यू। अब हम बात कर लेते हैं कॉलेज की डिटेल। तो कबारदिनो बालकृष्ण स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर मैं लास्ट ईयर की फी की बात करूं, तो लास्ट ईयर जो इसकी फी थी, वो जो ट्यूशन फी थी वो थी 2,19,200 रूबल्स। ठीक है। और हॉस्टल थी आपकी 10,000 और मेडिकल इंश्योरेंस थी 5,000। ठीक है। इसे आप टोटल इंक्लूड करते थे ना यहाँ पे, तो आपका लास्ट ईयर जाता था, मतलब 2023 में 2,34,200। ये मैं आपको लास्ट ईयर की बता रही हूँ। बट यहाँ पे क्या है ना कि अभी जो आप लेटेस्ट में अभी आप जो एडमिशन लेंगे 2024 में, तो यहाँ पे जो आपको अभी कॉलेज की फी पेमेंट करनी होगी, वो फी आप पेमेंट करेंगे अप्रोक्स यहाँ पे यूनिवर्सिटी की फी 2,65,000 इंक्लूडिंग ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेडिकल इंश्योरेंस। बट 2024 में जो आपकी ट्यूशन फी है वो है 2,45,000 पर ईयर। तो यहाँ पे आपकी फी इंक्रीज हो गई है। अब जो आप एडमिशन लेंगे वो कॉलेज में आपको ये फी पेमेंट करनी पड़ेगी 2,45,000। हॉस्टल फी है आपकी 15,000। पहले आपकी 10,000 थी, अब आपकी 15,000 हो गई है। और मेडिकल इंश्योरेंस आपकी 5,000। मतलब आप टोटल इंक्लूड करते हैं तो अप्रोक्स आपका पर ईयर का 2,65,000 पर ईयर जाता है। तो ये आपकी एक्चुअल जो आप 2024 में अभी एडमिशन लेंगे तो आपको बस यही फी पेमेंट करनी है कॉलेज को। ठीक है। अब आप कॉलेज को ये फी पेमेंट करते हैं तो मुझे बहुत सी ये भी इंक्वायरी आती है कि मैम हमें यहाँ पे पेमेंट जो करनी होगी वो कैसे पेमेंट करनी होगी। कबारदिनो में या फिर आप कभी भी एडमिशन लेते हो तो आपको जो पेमेंट करनी होती है कॉलेज को, कॉलेज की फी, तो वो आप कैसे करोगे? ये भी मुझे बहुत इंक्वायरी आ रही थी। तो देखो, यहाँ पे क्या है ना कि आपकी जो कॉलेज की फी है वो आप, ऐसा नहीं है, कॉलेज की फी को आप सेमेस्टर वाइज भी पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 1 ईयर की फी है जो 2,65,000 है वो आपको 1 ईयर की ही पेमेंट करनी हो, या चाहे वो हॉस्टल हो या मेडिकल इंश्योरेंस। तो देखो, यहाँ पे क्या है ना कि हॉस्टल और मेडिकल इंश्योरेंस आपका ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, लाइक 15,000, 5,000। तो ये तो आप आराम से इजिली 1 ईयर का पेमेंट कर सकते हो।
लेकिन यहाँ पे जो आपकी ट्यूशन फी है वो आप सेमेस्टर वाइज भी पेमेंट कर सकते हो। सेमेस्टर वाइज पे करोगे, मान लो अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फी है 2,45,000, तो यहाँ पे आपकी जो हाफ होगी 6 मंथ की सेमेस्टर वाइज वो होगी 1,22,500। तो फी नहीं है आपकी ज्यादा। अगर आप ईयरली वाइज भी पेमेंट करते हैं या सेमेस्टर वाइज पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ऐसे पेमेंट कर सकते हो। ये नहीं कि आपके पास एक बार में पेमेंट करना है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन ये है, और आपको जो फर्स्ट टाइम आप पेमेंट करते हो तो यू नो कि ऐसा नहीं है कि आपको कंसल्टेंसी को ये चार्जेस देने पड़ते हैं कि आपको कंसल्टेंसी से ही लेना है। अगर आप खुद से पेमेंट करना चाहते हैं कॉलेज को तो आप अपने साथ अपने रूबल लेकर जाएंगे, और वो रूबल आप कैसे एक्सचेंज करेंगे, मुझे ये भी बहुत सी इंक्वायरी थी कि मैम हम अपनी फी कैसे पेमेंट करेंगे, क्योंकि हमारा तो बिल्कुल अकाउंट ही नहीं है वहां का। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना होता है सिर्फ कि आप एक्सचेंज करते हो अपने कॉलेज की। जैसे कि अभी आपने जो INR दोगे तो INR से डॉलर होगा, डॉलर से रूबल होगा, तो वो आपको एक्सचेंज करवानी पड़ती है। आप कहीं से भी करवा सकते हैं जहाँ से ये फैसिलिटी मिल रही है। तो एक्सचेंज करवाने के बाद आप अपनी फी जो है वो खुद से ले जा सकते हैं, और आप हमारे थ्रू पेमेंट कर सकते हैं कॉलेज में। तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज में आप कभी भी जाएं, या फिर अगर आप नहीं पे कर पाते हो, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो खुद नहीं पे कर पाते, तो अगर आप खुद नहीं पे कर पाते तो आप हमारे थ्रू भी करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको हमारे थ्रू यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो भी फी है वो कॉलेज को जमा हो जाएगी। तो फैसिलिटी अच्छी है कबार्दिनों की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि फी जो है ना वो आपकी अपडेट हो चुकी है। तो अब जो कॉलेज की फी आप पे करोगे, जो मैंने आपको बताया वैसे ही आपको पेमेंट करना है। अब मुझे बहुत सी ये भी इंक्वायरी आ रही थी कि मैम अगर हम कबार्दिनों में एडमिशन लेते हैं तो क्या हमारा जो बजट है वो फर्स्ट ईयर में कितना जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है ना कि आपको कुछ कॉलेजेस के चार्जेस पेमेंट करने पड़ते हैं। जैसे आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो यूनिवर्सिटी के कुछ चार्जेस आपको पेमेंट करते हैं, फिर आपकी जो प्रोसेसिंग फी होती है वो आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो फर्स्ट ईयर में आपका थोड़ा बहुत ज्यादा आपको पेमेंट करना ही पड़ता है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कॉलेज जाते हैं। तो आपका वीजा है, टिकट है, बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं, एडमिशन लेटर है, इन्विटेशन लेटर है, टिकट है आपका, यहाँ से फ्लाई करते हो तो रशिया ले जाना, वहां पे आपके जो सिम कार्ड, हॉस्टल कार्ड, ट्रेवलिंग कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड, ये सब कुछ होती है। तो ये सब जो प्रोसेस है ये तो फर्स्ट ईयर में आपका एनी हो होना ही होना है, तो ये आपको करनी ही पड़ती है। तो अगर आप ये जो प्रोसेस करते हो तो इसके लिए आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फी देनी होती है। तो प्रोसेसिंग फी आपको वो करके सारे एक बार में नहीं देने होते, आपको वो भी धीरे धीरे कंसल्टेंसी को पेमेंट करना होता है। और कबार्दिनों में क्या है कि आपको जो कॉलेज के चार्जेस हैं वो तो आप खुद पेमेंट करोगे। तो यहाँ पे सबसे अच्छी फैसिलिटी है कि आपको कबार्दिनों में यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट भी मिल जाती है। तो कबार्दिनों जो है ना वो काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और आपके माइंड में अगर कोई भी डाउट्स और भी चल रहा होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।